हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का 8वां चैप्टर से संबंधित उन सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। आप जा करके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उद्योगिनम पुरुषिहम उपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकृत है? इसका मतलब यह है कि परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष जो होता है उसके पास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी परिश्रमी होना चाहिए और श्रेष्ठ पुरुष है ना, यानी परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष के पास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो यह किसमें वर्णन है? कर्मवीर कथा में। कर्मवीर कथा में कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। राम प्रवेश के पिता, माता, खुद और एक बहन, टोटल मिला कितने हो गए? 4। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश थे। कर्मवीर राम प्रवेश थे। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष का। परिश्रमी पुरुष का यानी उद्योगी पुरुष। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? कर्मवीर कथा। और वह दलित पुरुष कौन है? राम प्रवेश राम। भिखना टोला गांव कहाँ है? यह बिहार में है। और भिखना टोला में ही, टोला से संबंधित कौन है? राम प्रवेश राम, जो दलित पुरुष है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। छात्रनाम तपः, कहता है कि छात्र जो है किसकी तपस्या करते? तो अध्ययन की। अगर छात्र यदि अध्ययन कर रहा है तो समझो कि वह तप ही कर रहा है, यानी तपस्या ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? अध्ययनम। अध्ययनम। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिला, यानी उसे बोलते हैं छात्रवृत्ति मिला। साथ ही वे बच्चों को पढ़ाया करते थे तो कुछ पैसे इकट्ठा हुआ था, उसे लेकर के वह शहर की ओर प्रस्थान कर गए और जाकर के महाविद्यालय में एडमिशन लिए। लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। भिखन टोला देखने कौन आया? तो एक शिक्षक थे, यानी अध्यापक। अध्यापक। राम प्रवेश को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने। किसने दिया? तो गुरु ने। वही गुरु जो भिखन टोला से उसे उठा करके अपने स्कूल में लेके गए थे। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ? तो भिखन टोला। भिखन टोला में। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किस विश्वविद्यालय में? पहला प्रथम स्थान तो पहले उच्च विद्यालय में प्राप्त किए, दूसरे जाकर के महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय एडमिशन लिए, तो वहां से स्नातक किए। क्या किया? स्नातक। तो स्नातक में वह टॉपर हुए, यानी प्रथम स्थान हासिल किए। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय। कौन सा विद्यालय स्थापित किया? प्राथमिक विद्यालय। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? वहां पे था कन्यासी दुहिता। दुहिता का मतलब पुत्री और कन्यासी का मतलब छोटी, है ना? तो क्या हो जाएगा? छोटी। कन्यासी का मतलब छोटी। राम प्रवेश राम किसकी जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? तो शिक्षा कर्म। शिक्षा कर्म को वह जीवन का परम धन मान लिए, इसीलिए शिक्षा में वह जुट गए, है ना? अध्ययन में जुट गए। शिक्षा कर्म हो जाएगा। उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति, कहता है कि परिश्रमी श्रेष्ठ पुरुष होता है जो क्या प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी प्राप्त करता है। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो ये हो जाएगा शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के वह अध्ययन में लग गया।
कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? तो महाविद्यालय में। महाविद्यालय में जाकर के वो वहां पे जितने भी विषयों के पुस्तकें थे अधिकांशतः वह आत्मसात कर गए थे। कहाँ? तो महाविद्यालय में। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित विद्यालय कितनी दूरी पर था? तो 1 कोस के दूरी पर था। 1 कोस के दूरी पर। परीक्षायाम अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान रिक्त स्थान को भरना है। तो यह जो परीक्षा में जो प्रथम स्थान राम प्रवेश राम ने जो प्राप्त किया, कौन सा परीक्षा था? तो वार्षिक्याम, यानी वार्षिक का ही ये रूप है वार्षिक्याम, है ना, वार्षिक्याम। उपैति पद का अर्थ क्या होता है? उपैति उपप्लसेति यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय में। कहाँ ले गए? विद्यालय में। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।